हेलो एवरीवन। आज अपन एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टिल्टेड एक्सिस के अबाउट पता करेंगे। यहाँ पर अपने को एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस अपन ले लेते हैं r। इसकी लेंथ अपन l ले लेते हैं। अपने को ए बी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये ए बी एक्सिस है जो लेफ़्ट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लोवेस्ट पॉइंट से पास हो रही है और राइट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के हाईएस्ट पॉइंट से पास हो रही है। मान लेते हैं ए बी एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू अपन लिख सकते हैं। अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूं तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी रेडियस आर के बराबर और बेस की वैल्यू होगी l/2 के बराबर, तो टेन थीटा हो जाएगा r/l/2। ये ए बी एक्सिस एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। अपने को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB पता करना है। मैं दो डिफरेंट मेथड से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा। पहला मेथड एक शॉर्ट ट्रिक है और सेकंड मेथड में मैं बिल्कुल स्क्रैच से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 एक शॉर्ट ट्रिक की तरह है। इसको अपन कंप्रेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। एक बार अपन सिलेंडर को इसकी लेंथ के अलोंग कंप्रेस करेंगे। जब लेंथ के अलोंग कंप्रेस करेंगे तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बार अपन सिलेंडर को कर्व्ड सरफेस के अलोंग कंप्रेस करेंगे। जब कर्व्ड सरफेस के अलोंग कंप्रेस करेंगे तो ये एक स्ट्रेट रोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट पता करेंगे। मान लेते हैं ये I1 आता है और स्ट्रेट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट पता करते हैं। मान लेते हैं ये I2 आता है, तो IAB की वैल्यू हो जाएगी IAB इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पहले मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट लिखता हूँ। एक प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर कोई एक्सिस डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के प्लेन के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है, ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट ये होगा mr²/4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियरली यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो मैं अल्फ़ा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करूँगा तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा कोस थीटा। यानी I1 की वैल्यू तो अपने पास ही आ जाएगी mr²/4 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्ट्रेट रोड का ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपने को पता है। इसको अपन I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। I2 होगा ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। तो IAB यानी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी mr²/4 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। ये IAB की वैल्यू होगी।
अब सेकंड मेथड में मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से कैलकुलेट करूँगा, बिल्कुल बेसिक्स से अपन ये कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपन ए बी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। मैं यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एन कैप को अपन ये लिख सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ए बी एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अल्फा, बीटा और गामा ए बी एक्सिस के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल हैं। ए बी एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगी थीटा, बीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा, और चूंकि ए बी एक्सिस एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है, जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल गामा हो जाएगा 90। जब अपन ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एन कैप अपने पास ही आ जाएगा। एन कैप इज इक्वल टू कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब अपन इस सिलेंडर का एक छोटा सा मास एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट मास कंसिडर कर लेता हूँ डीएम। डीएम का पोजीशन वेक्टर अपन ले लेते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब डीएम की ए बी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको मैं आर परपेंडिकुलर बोल देता हूँ। आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी आर वेक्टर का एन कैप के अलोंग कंपोनेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो आर परपेंडिकुलर अपन पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट एन कैप का स्क्वायर। अब देखिए, आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये आ जाएगा, आर स्क्वायर की जगह लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर वेक्टर डॉट एन कैप, आर वेक्टर और एन कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अपने पास ये आएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर अपन यहाँ पे लिखेंगे, यानी आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 टर्म्स ही आएंगी, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कोस थीटा। और इसको अपन ये लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, इसमें एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जिसको अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख लेते हैं, इनमें वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। थर्ड टर्म है जेड स्क्वायर,
और एक ये टर्म है अपने पास मिक्स टर्म -2xy साइन थीटा कोस थीटा। अब ए बी एक्सिस के अबाउट इस डी एम मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, जो ये हो जाएगा डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट ही आ जाएगा आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो पहली टर्म तो ये आएगी डी एम एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। सेकेंड टर्म हो जाएगी इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लेंगे। थर्ड टर्म होगी इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर, और फोर्थ टर्म ये रहेगी -2 इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये जो लास्ट वाली टर्म है, पहले अपन ये जो टर्म है इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी। इस टर्म को मैं अलग लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई। साइन थीटा कोस थीटा कांस्टेंट हैं तो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अपन ये प्रूव करेंगे कि इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई की वैल्यू बेसिकली ज़ीरो ही आएगी। तो इसके लिए मैं ये डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। ये सिलेंडर अपने पास है, इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपन यहाँ पे कोई मास एलिमेंट लें डी एम, तो इसके लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक्स कोमा वाई है। अब चूंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक ऐसा मास एलिमेंट भी अपने पास रहेगा जो एक्स एक्सिस से इतना ही नीचे लोकेटेड होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कोमा -y। तो अगर मैं ऊपर वाले मास एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो ये डी एम एक्स वाई आएगा, और नीचे वाले मास एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया -डी एम एक्स वाई आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो इसलिए चूंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये इंटीग्रेशन जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाती है तो अपने पास जो आई ए बी का एक्सप्रेशन बचेगा वो ये है। इस एक्सप्रेशन को अपन नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ये एक्सप्रेशन अपने पास है। अपन एक और चीज़ भी नोटिस करते हैं, अपन ये देखते हैं कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है। तो अगर मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को आपस में इंटरचेंज भी कर दूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम एक्सप्रेशन अपने को मिलना चाहिए। तो मैं आई ए बी के एक्सप्रेशन में वाई को रिप्लेस कर देता हूँ जेड से, और जेड को रिप्लेस कर देता हूँ वाई से। तो आई ए बी ये आ जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और थर्ड टर्म हो जाएगी इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो 1 + 2 से अपने को ये मिलेगा ट्वाइस आई ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों टर्म्स को भी ऐड कर देते हैं, इस टर्म और इस टर्म को ऐड करेंगे
तो अपने पास ही आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सेकेंड और थर्ड टर्म्स में इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं ट्वाइस आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये जो टर्म है ये बेसिकली सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही है अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है। तो इसको अपन आई एक्स से डिनोट कर देते हैं। अपने पास आई ए बी की वैल्यू ये आ जाएगी, आई ए बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये आएगा इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई एक्स बाई 2 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आई एक्स सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई एक्स की वैल्यू तो ये रहेगी एम आर स्क्वायर बाई 2। इसकी जगह अपन अंत में ये वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पहले अपने को कैलकुलेट करनी होगी, तो ये वैल्यू बहुत ही आसानी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिलेंडर अपने पास है, मैं सिलेंडर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क टाइप एलिमेंट ले लेता हूँ। इस टाइप का एक एलिमेंट अपन ले लेते हैं। एक डिस्क मैंने ले लिया है जिसकी थिकनेस है dx, और इसका जो मास है वो हो जाएगा dm इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो x की वैल्यू -l/2 से, जो पहला एलिमेंट है वो इधर चूज़ करेंगे और लास्ट एलिमेंट राइट साइड में चूज़ करेंगे। तो लिमिट्स होंगी -l/2 टू l/2। चूँकि अंदर इवन फंक्शन है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और लिमिट्स को 0 से l/2 तक रखता हूँ। अंदर एक्स स्क्वायर है जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 आ जाएगा। x³/3, इसमें लिमिट्स रख देते हैं। अपर लिमिट होगी l/2 और लोअर लिमिट है 0। जब ये वैल्यूज अपन पुट करेंगे तो अपने पास ही आएगा m 2m/l इंटू 1/3 l³/8, जिसको अपन ये लिख सकते हैं ml²/12। तो ये वैल्यू अपन आई ए बी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो अपने को सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा टिल्टेड एक्सिस के अबाउट। आई ए बी की वैल्यू ये आ जाएगी, आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे ml²/12 और आई एक्स की जगह वैल्यू पुट करूँगा mr²/2, तो ये हो जाएगा mr²/4 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
यानी ये आई ए बी का एक्सप्रेशन अपने पास आएगा। तो इस तरह से अपन सेकंड मेथड में बिल्कुल एलिमेंट्री वे में प्रोसीड करते हुए आई ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रोटेशनल मोशन की इस सीरीज़ में अपन ने लास्ट 5 वीडियोस में यही देखा है कि कैसे अपन बेसिक से एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी जनरल एक्सिस के अबाउट पता कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।